अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ सीरीज़ के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इन 3-4 दिनों में हमने उनकी सीरीज़ शुरू की हुई है। ये हमारी बेसिकली असाइनमेंट थी हम बच्चों के ज़िम्मे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि आप लोगों ने 40-40 एमसीक्यूज़ बनाने हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फिर हम उनको चेक करते हैं, उनमें से जो अहम एमसीक्यूज़ हैं और बहुत अच्छे बनाए होते हैं, उनको हम फिर अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे और ग्रुप के अंदर भी इन नोट्स को, इन एमसीक्यूज को शेयर करेंगे बच्चों। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने जो है ना आज वाले जो एमसीक्यूज हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये पाकीज़ा हैं बेसिकली, ठीक है, और सॉरी राकीज़ा, ठीक है। तो राकीज़ा हैं हाफिज़ाबाद से। तो इन्होंने एमसीक्यूज भेजे हैं जो बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, तो इनको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहला एमसीक्यूज है जी, विच फिश हैज़ हैबिट ऑफ swallowing prey 20 to 30% ऑफ इट्स ओन वेट। तो वो कौन सी है जी? आपके पास पाइक। तो पाइक फिश जो है, आप कह सकते हैं हैबिट होती है उसकी swallowing prey 20 to 30% ऑफ इट्स ओन बॉडी वेट। उसके बाद है जी, ओडोंटोड्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किन में पाए जाते हैं ओडोंटोड्स जो हैं? तो ओडोंटोड्स जो हैं ये बेसिकली पाए जाते हैं जी लंग्स फिश के अंदर। उसके बाद है जी तीसरे नंबर पे ऑल आर स्केल लेस फिशेज एक्सेप्ट। किसके बगैर बाकी सारी स्केल लेस फिशेज हैं? तो वो बेसिकली आपके पास जो रेड फिशेज हैं उनके अलावा हम कह सकते सारी क्या हैं, स्केल लेस फिशेज हैं। चौथे नंबर पे जी है जी, ए डैश कैन बी टर्म्ड एज अ बिग पॉन्ड। तो स्मॉल जो लेक है उसे हम बिग पॉन्ड भी कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा बच्चों। उसके बाद है जी पांचवें नंबर पे सेंसरी रिसेप्टर्स इन द लेटरल लाइन आर कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? हमारे पास न्यूरोमेस्टिस। तो न्यूरोमेस्टिस जो है ये क्या होते हैं? बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स हैं लेटरल लाइन के अंदर। छठे नंबर पे है जी हमारे पास विच क्लास ऑफ फिश इंक्लूड द लंग्स फिश। तो कौन सी है? सर्कोपिटेरगी जो है ये आपके पास फिश इंक्लूड द लंग्स फिश। सातवें नंबर पे है जी हमारे पास मेगैलीसीथल एग्स आर प्रेजेंट इन। तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं मेगैलीसीथल एग्स? फिशेज एंड बर्ड्स के अंदर बच्चों। फिर है जी हमारे पास सातवें नंबर पे डेंटिकल्स स्केल्स आर फाउंड इन। तो ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? शार्क्स के अंदर बच्चों, सी ऑप्शन। उसके बाद है जी हाउ मैनी पाइलोरिक साइकी प्रेजेंट इन पर्च। पर्च में बेसिकली कितनी पाइलोरिक सैकी होती हैं? तो डी ऑप्शन इसका है जी ठीक, 3 बेसिकली पाइलोरिक सैकी पाई जाती हैं। उसके बाद है जी साइंटिफिक नेम ऑफ कल्बन्स, या जिसे कल्बन्स भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डोही फिश। डोही फिश का साइंटिफिक नेम क्या है? लेबियो कल्बासू। ठीक हो गया, तो सी सॉरी जो बी ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद है जी प्रोडक्शन फ्रॉम इंटेंसिव फिश कल्चर इज अबाउट। तो इंटेंसिव फिश कल्चर की जो प्रोडक्शन है वो कितना होती है? 15 से 25 टन आप कह सकते हैं पर हेक्टर पर ईयर। ठीक हो गया, तो 15 से 25 हमारे पास। 12 नंबर पे है जी चन्ना मेरोलियस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ। तो बिग सोल जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? चन्ना मेरोलियस। 13 नंबर है जी फिश विद इंफीरियर माउथ पोजीशन इज। तो वो मरीगल, कोबलर, कॉमन कार्प, ऑल ऑफ दिस। तो ये इसमें ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन ठीक होगा बच्चों। इन इकोलॉजिकल टर्म स्टेनियो रेफर्स टू। तो लार्ज, ब्रॉड, स्मॉल, नैरो। तो इसका जवाब है जी नैरो। डेवेनियन पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ फिशेज। तो डिवेनियन पीरियड फिशेज की एज को कहा जाता है, बी ऑप्शन। फिश स्केल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो मीजोडर्म से बेसिकली फिश स्केल जो है बच्चों क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, तो बी ऑप्शन दूसरा। उसके बाद है जी 17 नंबर पे हमारे पास डाइफेसिरल कैडुअल फिन इज रिगार्डेड एज।
तो ये क्या होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, ए ऑप्शन ठीक होगा। विच पार्ट ऑफ द प्लेकाइड स्केल इज एम्बेडेड इन डर्मिस, तो किस कौन से प्लेकाइड स्केल जो है एम्बेडेड इन डर्मिस होते हैं, तो बेसल प्लेट जो है उसका हिस्सा जो है, ए ऑप्शन। व्हाट इज द शेप ऑफ द कास्ट नेट व्हेन इट इज थ्रोन ऑन वाटर, तो इसका बी ऑप्शन है जी, अम्ब्रेला हमारे पास। ठीक है, तो अम्ब्रेला शेप होगी। 20 नंबर पे है, विच स्पीशीज बेस्ट सूटेड फॉर बायोफ्लॉक सिस्टम, तो वो आपके पास है जी थिलापिया और श्रीम्प, तो ये बेस्ट बायोफ्लॉक सिस्टम में आप कह सकते हैं स्पीशीज है। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, WOF का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ फिश एनिमीज, तो वर्म्स इज नॉट कैटेगरी ऑफ फिश एनिमीज। उसके बाद है जी, वाइल्ड स्पॉट सॉरी वाइट स्पॉट डिजीज कास्ड बाई, तो किससे होती है वाइट स्पॉट जो होते हैं डिजीजेस, इसमें किस वजह से होती है, तो ये सिलिएट्स की वजह से होती है बच्चों, बी ऑप्शन। फिश इन केजेस आर यूजली गिवन सप्लीमेंट्री फूड, तो इसका बी ऑप्शन होगा, सप्लीमेंट्री फूड दी जाती है केजेस के अंदर फिशेस को। उसके बाद है जी 24, विच फार्मिंग टेक्नोलॉजी इज इको फ्रेंडली एंड साइंटिफिक, तो सेमी इंटेंसिव जो है ये इको फ्रेंडली है और साइंटिफिक है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मेंशन्ड एज हैविंग पीएच एसिडिक, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, मार्शी सॉइल, तो जो मार्शी सॉइल है ये आप कह सकते हैं हैविंग पीएच एसिडिक, तो इसकी पीएच जो है वो एसिडिक होती है, तो बी ऑप्शन। 26 है, विच फिश इज कार्निवोरस एंड नेक्टर्नल प्रीडेटर, तो परी फिश जो है कार्निवोरस भी है और नेक्टर्नल प्रीडेटर भी है बच्चों, तो बी ऑप्शन। वेयर इज टर्बिडिटी जनरली हायर, तो फ्लडेड रिवर्स के अंदर जो टर्बिडिटी है वो क्या होती है, हायर होती है, तो इसका ऑप्शन है जी डी हमारे पास। नेक्स्ट है 28 नंबर पे, शेल्फ लाइफ ऑफ फिश फीड डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी, लाइट, टेम्परेचर, ऑल ऑफ दीज होगा बच्चों। साइंटिफिक नेम ऑफ थैला फिश, तो थैला फिश के जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, आपके पास हम कह सकते हैं कैटला कैटला और गेबलियन कैटला, तो बी और सी दोनों ऑप्शन होंगे, तो इस लिहाज से डी ऑप्शन ठीक होगा बच्चों। नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान इज फाउंड मोस्टली, तो फ्रेश वाटर रिवर्स के अंदर जो मासीर है नेशनल फिश है वो फ्रेश वाटर रिवर्स में होती है। कार्निवोरस फिशेस नीड एट लीस्ट डैश पोर्शन इन देयर डाइट, सॉरी एट लीस्ट डैश प्रोटीन इन देयर डाइट, तो 45% प्रोटीन चाहिए होती है कार्निवोरस फिशेस को बच्चों अपनी डाइट के अंदर। उसके बाद है जी हमारे पास 32 नंबर पे, डैश आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू पॉन्ड्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, तो गैम्बियोसिया जो है ये हम कह सकते हैं क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं पॉन्ड के अंदर किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मलेरिया को। 33 है, इन जनरल टीथ आर absent इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्लैंक्टन फीडर के अंदर जो टीथ हैं बच्चों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कॉनिकल और सब कॉनिकल टीथ आर अडॉप्टेड फॉर, तो किस लिए अडॉप्टेड होते हैं, पिर्चिंग एंड होल्डिंग प्रे, तो प्रे को होल्ड करने और पिर्चिंग के लिए क्या होते हैं, कॉनिकल और सब कॉनिकल टीथ क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, अडॉप्टेड होते हैं। सिरहाइनस मिरागला इज कॉमनली नोन एज, तो ये सी ऑप्शन, मिरागल जो है उसे आप सिरहानस मिरागला भी कहते हैं। 36 है, ग्रास कार्प इज मोस्ट सूटेबल फॉर विच कल्चर, तो ग्रास कार्प किस लिए सूटेबल है, ये कंपोसाइट कल्चर के लिए, तो कंपोसाइट कल्चर के लिए ग्रास कार्प जो है ये ज्यादा सूटेबल है। फैकेंडिटी रेट ऑफ रोहू इज, तो कितनी फैकेंडिटी होती है, बेसिकली 1 लाख एग्स पर केजी के लिहाज से बॉडी वेट। नेक्स्ट है जी, वर्टिब्रल कॉलम ऑफ हैग फिश इज डिस्क्राइब्ड एज, तो वर्टिब्रल कॉलम ऑफ हैग फिश जो है बच्चों कार्टिलेजिनियस शीट आप कह सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे सी ऑप्शन। उसके बाद है जी 39, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन फिश ब्लड एज कंपेयर्ड टू मैमल, तो आप कह सकते हैं साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन फिशेस ब्लड क्या होते हैं, लार्जर होते हैं एज कंपेयर्ड टू मैमल्स बच्चों, तो ये 39 हमारे पास हो गया। उसके बाद है जी 40 नंबर, लास्ट एमसीक्यूज,
तो नंबर ऑफ गिल्स स्लिट्स इन कार्टिलेजिनियस फिशेज आर 5 पेयर्स। तो गिल स्लिट्स जो हैं कार्टिलेजिनियस फिशेज के अंदर 5 पेयर्स होते हैं बच्चों। तो ये थे हमारे पास अहम और बहुत अच्छे लिखे हुए एमसीक्यूज, 40 एमसीक्यूज थे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हाफिजाबाद से रकीज़ा हैं, हमारी स्टूडेंट हैं, तो ये उनके बनाए हुए एमसीक्यूज हैं। थैंक यू रकीज़ा, आपने ये एमसीक्यूज हमारे लिए बनाए। और बच्चों का इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे अपने एमसीक्यूज लिखे हैं और बहुत अहम एमसीक्यूज लिखे हैं। थैंक यू बेटा, एंड अल्लाह हाफिज़ बच्चों।